अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरेस्टिंग स्टोरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम आपके सामने न्यू नावल ज़ालिम नेका और मज़लूम तैफ एपिसोड नंबर 22 पेश करने जा रहे हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि ज़ैयान की ज़ोया के साथ शादी हो चुकी है, निकाह हो चुका है और ज़ैयान ज़ोया को लेकर जा चुका है। आज ज़ैयान की ज़ोया के साथ पहली यानी सुहाग रात है। जैसे ही ज़ोया अपने कमरे में एंटर होगी, इन रूम में दाखिल होगी, देखते ही सब कुछ हैरान रह जाएगी कि इतना कुछ ज़ोया के लिए सजाया गया। ज़ोया को यकीन नहीं आएगा कि ज़ैयान मुझे इतना पसंद करता है। ज़ोया रो पड़ेगी, ज़ैयान के पाँव में पड़ेगी, ज़ैयान मैंने तुझसे बड़ी ज़्यादती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। लेकिन ज़ैयान के दिल में नफ़रत थी। ज़ैयान तो कुछ और ही करने जा रहा था ज़ोया के साथ। ज़ैयान कहेगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रोइए मत, अभी बहुत वक्त पड़ा है रोने के लिए। ये कहते ही ज़ैयान ज़ोया के कपड़े उतारने लगेगा, वो सब कुछ करेगा जो एक मर्द सुहाग रात अपनी बीवी के साथ करता है। पूरी तफसील आगे वीडियो में आ रही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अशल यज़दानी ऐशा के मुतालबे पर अशल यज़दानी को ऐसम खान अपने तहखाने से आज़ाद करके यही उसकी ज़िंदगी की अब उम्मीद की किरण उसको मिलेगी। अशल यज़दानी को पुलिस के हवाले करेगा। अब अशल यज़दानी के साथ क्या होगा, पुलिस वाले क्या रिएक्ट करेंगे, वो क्या क्या उगलेगी, उसने कितनी ज़िंदगियों को बर्बाद किया है, क्या प्रोसेस होगा अशल यज़दानी के साथ। और इधर ज़ैयान जो है वो सुहाग रात के बाद अपनी ज़ोया से कैसे बदला लेगा और इसकी ज़िंदगी कैसे अजीरन बनाएगा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अब चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो की जानिब। और अभी ये ऐशा की बात शुरू हो रही है जहाँ से हमने छोड़ी थी। और ये भी जानती हूँ कि इस लड़की ने यानी अशल यज़दानी ने सिर्फ मेरी ही ज़िंदगी नहीं, बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगियाँ तबाह की होगी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसे पुलिस के हवाले कर दें। ऐशा ने अपनी बात की वजाहत की, पर ऐशा आप मेरी, इसने दोबारा कुछ कहना चाहा ऐसम खान ने, पर और कुछ नहीं कह पाया कि ऐशा ने जवाब में कहा, आपने कहा था ना कि आप आज मुझे देंगे, वो चीज़ भी देंगे, जो कुछ मैं मांगूंगी आप वो देंगे। अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। ऐशा ने खुफकी से चेहरा फेरते हुए कहा, ओके जाने हैसम, आपका हुक्म सर आंखों पर। हैसम ने सीने पर हाथ रखते हुए मामूली सा सर खम करते हुए मुस्कुरा कर कहा, और इसकी इस हरकत पर ऐशा खिलखिलाकर हंसी थी। जब दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे किया था और हैसम ने दरवाजे पर खड़े रोहाब और हाजिम को अंदर आने का इशारा किया। क्या हुआ भाई, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं आप दोनों, हाजिम ने अंदर आते हुए पूछा। क्या बताएं हाजिम, आज हम बहुत खुश हैं, तुम चाचू बनने वाले हो, हैसम ने खुशी से हंसते हुए कहा। इसकी बात पर हाजिम आगे बढ़कर इसके गले लगा था। मुबारक हो भाई, बहुत खुशी की बात है ये तो। हाजिम के चेहरे पर चमक वाज़े थी, जबकि रोही ने भी भागकर ऐशा के गले में बाहें डाल दी थी। कितना मज़ा आएगा ना भाभी, मैं पुप्पो बन जाऊंगी, रोही ने चहकते हुए कहा। इन चारों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे, वो सब बहुत एक्साइटेड थे इस नए आने वाले मेहमान के लिए। अब ज़ोया और ज़ैयान की बात की शुरू हो रही है। मेहमान के लिए गुलाब के फूलों से सजी ये गाड़ी अब अनजान रास्तों पर दौड़ रही थी। गाड़ी में सिर्फ ज़ैयान और ज़ोया ही मौजूद थे, जबकि तीसरी शख्सियत ड्राइवर की थी, जो ड्राइव करने में मसरूफ़ था। काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भारी भरकम लहंगे और जेवरात में मलबूस ज़ोया, जो कब से बामुश्किल कमर अकड़ाए बैठी, अब इसे मज़ीद बैठना मुश्किल लग रहा था। अब इसकी हिम्मत जवाब दे रही थी जब वो धीमी आवाज़ में साथ बैठे ज़ैयान को बोली, ज़ैयान कितनी देर और लगेगी, अब मेरे लिए बैठना नामुमकिन हो गया है। इसकी आवाज़ में तकन वाज़े थी, जबकि आंखें नींद और थकावट की वजह से बोझल हो रही थी। बस कुछ देर और लगेगी,
एक काम कर, तुम मेरे कंधे पर सर रखकर थोड़ी देर आराम कर लो, बेहतर महसूस करोगी। ज़ैयान ने दुनिया जहां की नरमी लहजे में समाते हुए कहा। जोया थोड़ा झिझकी थी, लेकिन फिर अपनी हालत का सोचकर इसके मजबूत कंधे पर सर रखकर आंखें मूंद गई और कुछ ही देर में वो दुनिया व माफिया से बेगाना हो चुकी थी। कुछ देर गुजरने के बाद ज़ैयान ने इसे धीमी आवाज़ में पुकारा, जोया, लेकिन जवाब नहीं मिला था। जवाब न मिलने पर ज़ैयान ने ज़रा सा झुककर इसकी जानिब देखा था, जो इस वक्त बिल्कुल दुनिया से बेखबर इसके कंधे पर सर रखे सो रही थी। ज़ैयान इसकी तरफ देखकर हंसा था। सो जाओ आखिरी दफ़ा सुकून की नींद जोया खान, अब तुम कभी चैन की नींद नहीं सो सकोगी। अब मैं तुम्हारे सुकून की धज्जियाँ उड़ा दूँगा। ज़ैयान ने मिनमिनाते हुए इससे मुखातिब होकर कहा और कुछ ही देर में गाड़ी अपनी मंजिल पर रुकी थी और गाड़ी रुकने पर जोया की आंख खुली थी। इसने आंखें खोलकर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई थी। जब ज़ैयान ने इसे पुकारा, चलें, इसके पुकारने पर जोया जल्दी से अपना लहंगा संभालती गाड़ी से उतरी थी और ज़ैयान का हाथ थामती सामने खूबसूरत से बने इस घर में दाखिल हुई थी। अब वो खुद को काफ़ी हद तक फ्रेश फील कर रही थी, जबकि ज़ैयान फतह के नशे में चूर अपने लबों पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए इसे देखते हुए घर के अंदरूनी तरफ दाखिल हुआ था। हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। वो इसे साथ लिए लाउंज में आया, जहां हर तरफ गुलाब ही गुलाब थे। पूरे लाउंज में मदम सी रोशनी के अलावा कोई रोशनी न थी। अजीब मगर दिल को छू लेने वाला ये मंजर था। जोया माबूद सी ये सब देख रही थी। वो सब कुछ भूल चुकी थी। याद था तो सिर्फ इतना कि ये सब इसके लिए किया गया है। क्या वो किसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट भी हो सकती है थी? इसके लबों पर प्यारी सी मदम मुस्कान दौड़ रही थी। आंखों में चमक लिए वो इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। इसके चेहरे पर मौजूद चमक देखकर ज़ैयान महसूस हो रहा था वो काफ़ी हद तक अपने प्लान में कामयाब हो चुका था। ज़ैयान ने इसकी तरफ जतलाती नज़रों से देखा था, लेकिन जोया इस वक्त इसकी आंखों के तअस्सुर को महसूस नहीं कर पाई थी। जोया का हाथ अब भी ज़ैयान के हाथों में था। वो अब इसे लिए रूम की जानिब बढ़ गया। इसका रूम निहायत खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। अभी वो खोई सी ये सब देखने में गुम थी जब ज़ैयान की आवाज़ पर वो होश की दुनिया में लौटी थी। पसंद आया तुम्हें ये सब? ज़ैयान ने मोहब्बत से इसकी तरफ देखते हुए कहा। बहुत ज़्यादा। क्या तुमने मेरे लिए ये सब किया है? जोया ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सब मेरी मोहब्बत के आगे कुछ भी नहीं है जोया। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। ज़ैयान ने थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा। जोया थोड़ी कंफ्यूज हुई थी। शर्म से इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। लर्जती पलकों को ऊपर उठाना मुश्किल लग रहा था। जोया इस वक्त कोई और लड़की ही लग रही थी, लेकिन ये सब भी बहुत हसीन है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए किया ज़ैयान। जोया ने चेखते हुए कहा। पल में इसकी सारी शर्म झिझक गायब हो चुकी थी। ये सब तुम्हारे हुस्न के सामने कुछ भी नहीं है जोया। मेरी नज़र से देखो, इस वक्त तुम दुनिया की हसीन तरीन लड़की लग रही हो। ज़ैयान ने मोहब्बत पाश नज़रों से इसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे माफ़ कर दो ज़ैयान, मैंने इस वक्त जो सब किया मुझे नहीं करना चाहिए था। जोया ने शर्मिंदगी से कहा। मेरी ज़िंदगी के माना बदल कर रख दिए तुमने और अब माफ़ी मांग रही हूँ तुमसे, लेकिन मेरा इतना बड़ा ज़र्फ नहीं है जोया कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। ज़ैयान दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुआ। छोड़ो जानिम, ये सब बातें करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आज रात मैं सिर्फ तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि तुम कितनी इम्पोर्टेंट हो मेरी लाइफ में।
मैं चाहता हूँ आज तुम बस मुझे महसूस करो, मुझे जानो। ज़यान ने मज़ीद इसके करीब होते हुए कहा और उसकी इतनी मोहब्बत पर ज़ोया की आंखों से आंसू के दो मोती गाल पर लड़के थे। वो कहाँ आदी थी इतनी मोहब्बतों की। नो जानम, आज नहीं पूरी ज़िंदगी पड़ी है इसके लिए। ज़यान ने इसके आंसू को अपने पोरों पर चुनते हुए कहा, जबकि इसकी बात पर ज़ोया ने चंबे से इसकी जानिब देखा था। इससे पहले कि ज़ोया कुछ कहती या समझ पाती, ज़यान ने इसे अपने सीने से लगाया था। ज़ोया जो कुछ देर पहले इसकी बात पर टटकी थी, अब इसे बुलाए बस इतनी मोहब्बतों पर नाज़ा इसके सीने से सर टिकाए दिल से इसकी मशकूर हुई थी। और इस रात ज़ोया सब कुछ ज़यान के हवाले कर चुकी थी और ज़यान ने पूरी मोहब्बत से अपने हुकूक लिए थे जो एक शोर अपनी बीवी से लेता है। वो रात शायद ज़ोया की ज़िंदगी में सुकून की आखिरी और हसीन रात थी, जो इस चांदनी रात में इस हसीन जोड़े की मोहब्बत की अमीन हुई थी। इलेक्शंस के दिन शुरू हो चुके थे, वोट डाले जा चुके थे, अब बस फैसला होना बाकी था। और ऐसम को पूरा यकीन था कि हर साल की तरह अब आयशा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा था। ऐसम का बस चलता तो वो इसे ज़मीन पर ही कदम न रखने देता। आयशा के कहने पर वो अशल यज़दानी को पुलिस के हवाले कर चुका था, चूँकि इलेक्शंस की वजह से ऐसम ने रोहाब और हासिम को कॉलेज जाने से मना किया हुआ था। तो आजकल वो दोनों घर पर ही होते थे और हर वक्त इस हवेली की दीवारें इनकी नोक जोंक से महकती रहती थी। अब भी इनकी तकरार जारी थी। अब मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी आसिम अगर तुमने एक और लफ्ज़ कहा। रोही ने सूफे पर पड़ा। किशन इसे मारते हुए कहा, तो ठीक ही कह रहा हूँ, पता नहीं कब हमारी जान छोड़ोगी। आजिम ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा, कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर इतने ही तंग आ गए हो मुझसे तो तुम चले जाओ, खुद ही चले जाओ, क्योंकि मैं तो यहीं रहूंगी हमेशा। रोही ने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, जहर लगती हैं मुझे वो लड़कियां जिनके दिल में तो शादी के नाम पर लड्डू फूट रहे होते हैं और ऊपर से कहती हैं मैं तो हमेशा अपने मम्मा पापा के साथ रहूंगी, मैं इनको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं पसंद ऐसी मुनाफकत। हाजिम ने बेजारियत से कहा, यू मीन हम गर्ल्स के डबल फेस होते हैं? रोहाब ने गुस्से से पूछा। जी बिल्कुल, मेरा यही मतलब है। हाजिम ने फर्जी कॉलर झाड़ा। तुम लड़के कौन से दूध के दूल्हे होते हो? फराड करना तो कोई तुम लोगों से सीखे, धोखेबाज कहीं के। आज रोहाब ने तड़क कर जवाब दिया, ओ हेलो, तुम लड़कियां होती ही धोखेबाज हो। हाजिम ने हतमी लहजे में जवाब दिया, बॉयज गर्ल्स, बॉयज बॉयज बॉयज। रोहाब गुस्से से बोली, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स। सामने भी फिर हाजिम था, इसी के लहजे में जवाब दिया गया। क्या है भाई, अब किस बात पर बात हो रही है? लाउंज में दाखिल होती आयशा ने इन दोनों को बात करते देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, भाभी ये कह रहा है लड़कियां धोखेबाज होती हैं। जवाब रोहाब की तरफ से आया था, किसने कहा है कि लड़कियां या लड़के धोखेबाज होते हैं? वफा का ताल्लुक कभी भी जिनसे नहीं होता, बल्कि इसका ताल्लुक तो जिस्म के सबसे खूबसूरत हिस्से दिल से होता है, समझे तुम दोनों? आयशा ने धीमे लहजे में समझाया, जी भाभी यही फजूल में बात करती है, लड़की बड़ी हो गई है, अब कोई रिश्ता ढूंढे इसके लिए और चलता करें इसे, वैसे भी अब इसकी उम्र निकलती जा रही है। हाजिम ने बमुश्किल अपनी हंसी को जब्त करते हुए कहा, जबकि रोही ने अब सामने टेबल पर पड़ा गुलदान उठाया था इसे मारने के लिए। जब वो बड़ी थी तो वो आगे भागा था, इसके पीछे भागते रोहाब ने गुलदान इसको मारा था और वो बड़ी महारत से जान बचा गया था, जबकि आने वाली शख्सियत इस गुलदान का निशाना बन चुकी थी। नाज़रीन, ये नावल अभी तक जारी है। अब आप देखेंगे
कि रोही और हाजिम की लड़ाई और आगे जो हैसम को गुलदान लगा, हैसम का रिएक्ट क्या होगा। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप देखने जा रहे हैं कि ज़यान ज़ोया के साथ क्या रिएक्ट करता है, कैसे उसकी ज़िंदगी को अजीरन बनाता है और साथ ही अशल के साथ क्या बीतती है और उसने कितनी ज़िंदगियों को बर्बाद किया है। ये सब जानने के लिए हमारा वेट कीजिएगा नेक्स्ट एपिसोड का। अब आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर मुझे चाहते हैं नेक्स्ट एपिसोड जल्द अपलोड किया जाए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड तक अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाक